अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। इस वक्त जो सियासी तनाव है उसके दौरान हम देख रहे हैं कि कुछ अहम मुलाकातों की खबरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन इस तमाम सियासी तनाव के दौरान जो सवात से खबरें आ रही हैं वो भी इंतहाई तशवीशनाक हैं। इसके साथ साथ अब खान साहब ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च की कॉल भी दी है और साथ साथ इमरान खान साहब के खिलाफ जहां पर ATC एक केस चल रहा है और उसके साथ साथ तौहीने इलेक्शन कमीशन और तौहीने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस जो है वो भी चल रहा है, तौहीने अदालत का। तो इस तमाम सूरत हाल में अब हुकूमत के पास क्या स्ट्रेटजी होगी और उनकी, और इसके साथ साथ अब हुकूमत इस तमाम सूरत हाल से अगर खान साहब दोबारा इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं तो इसको कैसे टैकल किया जाएगा, इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ से बैरिस्टर गौहर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और ANP के तर्जमान और सीनियर रहनुमा जायद खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का। अफनान साहब, अब जो माइनस इमरान खान की एक बात की जा रही है, जो नज़रिया जो बयानिया दिया गया है खान साहब की तरफ से, तो आप समझ रहे हैं कि माइनस इमरान खान की कोई साजिश जो है वो पक रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि मैं ज़ाती तौर पे ये नहीं समझता कि किसी भी सियासी लीडर को माइनस करना चाहिए। ये पहले इमरान खान साहब ने एक साजिश के तहत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को माइनस किया है, लेकिन और उसके बाद जो कुछ हुआ 2018 के इलेक्शन में वो भी सारे पाकिस्तान ने देखा कि कैसे RTS को बिठाया गया और सारा का सारा मामला किया गया। तो मेरा ये ख्याल है कि हमारी सियासत के अंदर ये माइनस प्लस के जो फार्मूले हैं ये ख़त्म होने चाहिए। ये किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए और जो है वो सियासत को सियासत ही मारती है। सियासत को आप अस्करियत से नहीं मार सकते, अस्करियत को आप सियासत से नहीं मार सकते। तो आप जो है वो बुनियादी तौर पे बात यह है कि जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं और जो भी हैं वो या वोटर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि कौन लीडर है कौन नहीं है। उसको जो है वो किसी और तरफ लेके जाना मेरा ख्याल है ठीक नहीं। और इमरान खान साहब जो है उनको माइनस करने का मेरा ख्याल है किसी को क्या ज़रूरत है। ये कहते हैं माइनस तो उस आदमी को किया जाता है ना जो कोई स्टैंड ले लेकिन उन्होंने अगर आप यूटर्न ले लो फिर फ़ायदा क्या स्टैंड आपका? स्टैंड यूटर्न तो फ़ायदा नहीं ना आपका। या तो आपको स्टैंड एक जगह पे कर जाए फिर तो समझ में आती है कि यार हाँ जी इनको माइनस। उन्होंने स्टैंड तो किया हुआ है कि आप फ्रेश इलेक्शन करवाएं। ये कोई स्टैंड नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, आप 2013 से 2018 का जो टाइम है वो ज़रा याद करें। हर चौथे दिन ये वाला काम होता था, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उल्टा टांग दूंगा, मैं उसके घर के बाहर जाके जलसा करूंगा, मैं धरना दे। तो यार वो 5 साल आपको क्या मिला? इस मुल्क के अंदर आपने डिस्टेबिलिटी और एनार्की, सिविल डिसोबीडियंस से लेके बिल जलाने से लेके आपने कौन सा काम नहीं किया? आपको क्या मिला? आप सब्र कर जाए। लेकिन अब तो कॉल दी है उन्होंने इस्लामाबाद आने की। वो ठीक है, वो पता नहीं कितने दे चुके। बात ये है कि 1 साल से क्या हो जाएगा? यहाँ तो देखें ना, यहाँ तो ये फाउंडर होते पाकिस्तान, इन्होंने पाकिस्तान बनाया होता और हम कहते कि ये कहते कि जी मुल्क बड़ा, हम कहते चलो कोई समझ। भाई आप जब पैदा भी नहीं हुए थे तब इस मुल्क में न्यूक्लियर धमाके हुए, इस मुल्क को न्यूक्लियर पावर बनाया गया। आप जब आपके वज़ीर आज़म बनने से पहले CPEC हुआ, CPEC से पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आई जब आपने चाइनीज़ प्रेसिडेंट को नहीं आने दिया। तो आप जो है वो दूसरों को दर्स मत दें। सर, हम क्या आपको पता है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे? गौहर साहब से भी पूछेंगे, लेकिन आपके पास ये इतलात हैं कि कोई खुफिया मुलाकातें की हैं? खान साहब ने ऐवान सदर का जिक्र किया जा रहा है, मुख्तलिफ रहनुमाओं ने बातें भी की हैं। देखिए, मैं तो इस चीज़ को कंफर्म तो नहीं मैं कर सकता, लेकिन मेरी नॉलेज में है ये बात कि इस तरह के मुलाकातें वगैरह हुई हैं और वो चलती रहती हैं मुलाकातें। लेकिन देखें, बुनियादी बात ये है कि हमें एक दूसरे के जो राइट्स हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वरना होगा ये कि इमरान खान को भी हम नहीं मानेंगे। अगर वो हमारी हुकूमत को नहीं मानते ना, फिर पिछले 2013 से 18 इन्होंने नहीं माना था, इनको चाहिए अपनी उससे सबक सीखें। अगर ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो अपोजिशन में आए तो आप गन डालें, आप हुकूमत में आए तो आपके अपोजिशन को मैं अंदर डाल दूंगा। इस तरह तो आप जब भी आप अपोजिशन करेंगे तब भी मसाइल पैदा होंगे, आप हुकूमत में आएंगे तब भी मसाइल पैदा होंगे। तो बैरिस्टर गौहर साहब, अब जैसे जिक्र किया कि कोई खुफिया मुलाकातें भी खान साहब कर रहे हैं, तो इसमें कितनी सदाकत है? बड़ी खबरें चल रही हैं। नादिर साहब, जहाँ तक खान साहब का ताल्लुक है, खान साहब कोई खुफिया मुलाकात नहीं करते, बिल्कुल नहीं। और उन्होंने बारहा कहा हुआ है वो तो बिलीव ही नहीं करते खुफिया मुलाकातों पे। जहाँ तक आपने जिक्र किया सदर साहब का, तो सदर साहब सदर पाकिस्तान है, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, उसका एक आईनी किरदार है जो उसने हर सूरत अदा करना है। और वो अपनी कैपेसिटी में एज ए प्रेसिडेंट जब भी वो देखता है कि मुल्क तनाव की सूरत हाल में है तो ऑब्वियसली वो ऑफिस का एक तकाजा है। अगर वो अपनी तरफ से कोई कोशिश करता है तो कोई भी और थर्ड फोर्स करता है तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। जहाँ तक PTI का ताल्लुक है, खान साहब का ताल्लुक है, खान साहब ने कोई भी मीटिंग बैकडोर नहीं की। वो तो बारहा कह चुके हैं कि मैं इस पर बिलीव ही नहीं करता। अब एक बात ज़रूर है, जिस तरह आपने जिक्र किया कि क्या उसकी माइनस की कोशिश की जा रही है कि नहीं,
अब ये देखें ना, कुछ कुव्वतें हैं जो नहीं चाहते, और दिस इज़ फॉर अ फैक्ट। कई सारी कुव्वतें बार बार है। अब कैसे तरह, जैसे आपने कई सारे केसेस का जिक्र किया है कि ये आपके ऊपर मैं पहले पर्चा कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कंटेम्प्ट का नोटिस भी देता हूँ, मैं आपको कंटेम्प्ट का नोटिस भी देता हूँ इलेक्शन कमीशन का, मैं आपके खिलाफ तोशाखाना का केस भी डाल देता हूँ, और उसमें सारा कि सिर्फ और सिर्फ टेक्निकली आपको नॉकडाउन करूँ। सर लेकिन आपके दौर में भी तो तकरीबन आधी अपोजिशन जेलों में थी। सर देखिए, आधी अपोजिशन को जेलों में, आधी अपोजिशन जेलों में नहीं थी। KPK में कोई भी जेल में नहीं था, सिंध और बलूचिस्तान में भी कोई भी जेल में नहीं था, सिंध और पंजाब में की क़यादत जेलों में थी। सिंध और पंजाब की क़यादतें वो ऐसी थी जिनके खिलाफ हुकूमत, उस वक्त की हुकूमत ने कोई केस नहीं बनाया था। जो भी केस बना था नेब ने खुद बनाया था, और अदालतों ने उनको रिलीफ नहीं दिया था, तो उनके खिलाफ बड़ी स्ट्रांग एलिगेशन थी। वो उस किस्म के केसेस बने थे, वो ऐसे केसेस नहीं थे जिसका कंपैरिजन मुआजना इमरान खान वाले केसेस के साथ किया गया। तो खान साहब आप क्या देख रहे हैं सूरत हाल? अभी जो इस्लामाबाद की तरफ वो कह रहे हैं कि हम आएंगे, साथ ही साथ जो माइनस इमरान खान का बयानिया है, पहले दूसरे जो बयानिए थे अमरीकी साजिश नामंजूर, और उसके बाद अब ये है कि माइनस इमरान खान की साजिश हो रही है, केसेस का जिक्र किया जा रहा है। आपको लग रहा है कि आपकी हुकूमत, आप इत्तेहादी हैं, कोई इस तरह का माहौल बन रहा है जिसमें माइनस इमरान खान की साजिश हो रही हो? देखिए, मैं एक बात वाज़ेह करना चाहूँ, NP के वाज़ेह पॉलिसी, वो कभी भी ये नहीं चाहते कि -1 हो, -2, और किसी को ये इख्तियार नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज में पिक एंड चूज़ करे। ये हमारे बेड़ा गर्क इस वजह से हुआ। मैं वैसे साहब से बड़े माजूरत के साथ कि सदर साहब का एक रोल है, लेकिन उसका वो जो रोल, ये जो बात हो रही है, अगर ये हकीकत है तो ये गलत किया है। अपोजिशन और हुकूमत को बिठा अगर सकते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये रोल उसका है। ये नहीं है कि जी आप किसी, क्योंकि इससे हमने आज तक सबक नहीं सीखा। 70 साल में हम कहाँ से कहाँ तक चले गए। अभी हमारी ये सूरत हाल है। तो NP तो एक चीज़ पे बिलीव नहीं करते कि आप किसी को माइनस कर दे। माइनस से आवाम का काम है, तुम्हारा काम नहीं है, या इदारों का काम नहीं है। मैं कहता हूँ कि जुडिशरी को अपना इंडिपेंडेंट रोल अदा करना चाहिए कि जब भी इस मुल्क में कुछ हुआ है तो नजर ज़रूरत के तहत फैसले किए हैं, और नजर ज़रूरत के तहत यही सूरत हाल है कि हम इस मुकाम पे पहुंचे। लेकिन अभी आपको रिलीफ भी तो मिला था जिसमें कासिम सूरी साहब की रूलिंग जो है उन्होंने उड़ा दी थी। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कहीं भी हो, तो जब ये सूरत हाल हो मुल्क का, जहाँ इंसाफ का कहीं नजर नहीं आता हो, जहाँ पे अफरा तफरी हो, जहाँ पे सियासत नजरियात का न हो, गालम गलोच का हो, जहाँ पे सियासत इक़्तिदार का हो, तो हमारी ये सूरत हाल होगी जो आज हमारा है। हम ये समझते हैं, आप लोग तो फिर भी बादशाह लोग हैं, हमारा तो बेड़ा गर्क 40 साल से हो रहा है। आज आपने जिक्र किया, मेरे ख्याल में इस पे आप आएंगे, हम बात करते हैं उसी पे। तो मैं आखिरी बात करता हूँ, फिर आप मैं यही कहना चाहता हूँ कि जी सारी लीडरशिप को, पॉलिटिकल लीडरशिप को, ये जो इमरान खान कहते हैं मैं किससे हाथ नहीं मिलाता हूँ, चोर डाकू यार, चोर डाकू, अरे बात छोड़ दो, यही सियासतदान है, कहीं बाहर से नहीं आ सकते, बैठ जाओ। और ये वक्त है कि अगर आप इकट्ठे हो गए तो शायद वो रोल्स खत्म हो जाए। अगर अभी आप इकट्ठे नहीं हुए, आपने इसको गिरा दिया, आप आए तो फिर ये हाथ देगा किसी को, वो आपको गिराएगा। इसलिए हम कहते हैं कि इस वक्त इस मुल्क का एक अच्छा माहौल तभी बन सकता है कि अपोजिशन और हुकूमत बैठ जाए और कोई ऐसा रास्ता निकाल ले और फैसले खुद करे, पार्लियामेंट के अंदर करे, किसी और कोई इख्तियार न जुडिशरी को इख्तियार दे, न किसी और इदारे। चलें खान साहब, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अफनान साहब, अभी जैसे हमने जिक्र किया, आपने भी देखा, हाल ही में आपने मियाँ साहब से भी अहम मुलाकात की है। अब जावेद लतीफ़ साहब ने कहा था कि वो सितंबर में वापस आ जाएंगे। बड़ी तनकीद भी हुई कि मियाँ साहब वापस नहीं आ रहे, तो सितंबर का महीना तो तकरीबन गुजरने वाला है, तो आप समझते हैं कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं? देखिए, मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल, ये मेरा अपना ज़ाती एनालिसिस है कि वो सितंबर में नहीं आ रहे। ठीक है, अच्छा, और सियासत में मामला तब्दील भी हो जाते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो आएंगे, बहुत जल्द आएंगे, लेकिन अभी शायद अगले एक आध महीने में शायद ना आए, कुछ हफ्तों में ना आए। लेकिन हमारा प्लान है, हम उस पर कोशिश कर रहे हैं पूरा अमल दरामद करने के लिए और उनको वापस लाने के लिए, क्योंकि देखें पॉलिटिकल लीडरशिप को इस तरह बाहर एग्जाइल में रखना भी ठीक नहीं है। यहाँ पे जो है जो कुछ उनके साथ किया गया, उनको जेल में जो मेरे भाई भी कह रहे थे कि उनको जेल में 2 दफ़ा हार्ट अटैक हुआ, सही है, और ये जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की थी कि उनको इंश्योर करती कि दवाइयाँ हैं और खाना ठीक है, और वो उन्होंने नहीं किया, उसकी वजह से जो है फिर जो मसाइल हुए। तो ये जो हम चाहते ज़रूर है कि वो जल्द से जल्द आएँ, लेकिन हमें ज़ाहिर उनकी हेल्थ का भी है कि हेल्थ का कोई इशू ना हो। तो अभी एक अहम तकर्री से मुतल्लिक जो नवंबर में होनी है जी,
آپ نے بھی ملاقات کی میاں صاحب سے، اس پر جو رائے ہے نا اس میں تضادات نظر آ رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی ایک رائے دے رہے ہیں، آپ کی جو اتحادی جماعت ہے پیپلز پارٹی، ان کے رہنما خورشید شاہ کہتے ہیں کہ اگر ایکسٹینشن ملی بھی تو 2 سال کی ملے گی. تو میاں صاحب کیا سوچ رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ ان کی ایک ہسٹری ہے، وہ آپ ذہن میں رکھیں، اور وہ یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے کبھی بھی کسی کو ایکسٹینشن دی نہیں ہے، اور پچھلے 7 میں سے 5 آرمی چیف میاں محمد نواز شریف صاحب نے لگائے ہیں. پھر جو ہمارے آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ، انہوں نے خود یہ بول دیا ہے بہت دفعہ، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، کہ انہیں ایکسٹینشن چاہیے ہی نہیں. تو اب جب ظاہر ہے انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ انہیں ایک بندے کو ایکسٹینشن سیکھ ہی نہیں کر رہا، تو پھر اس کو جو ہے وہ مطلب کہ، اور میرا یہ خیال ہے کہ بڑے کیپیبل جنرلز موجود ہیں پاکستان فوج کے اندر جو کہ اس کو لیڈ کر سکتے ہیں، اور جو اس کے اندر جو بھی میرٹ کے اوپر جو بھی آتا ہو اس کو لگانا چاہیے. اتحادی جماعتیں سیم پیج پر ہیں اس معاملے پر؟ دیکھیں ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے، اس میں اتحادی کے اندر بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، ان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، وہ سب اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں، لیکن کوئی فوج تو نہیں ہے نا کہ ایک ہی سوچ ہوگی، ہر کسی کی اپنی سوچ ہوتی ہے، تو وہ مختلف سوچ اس پہ پائی جاتی ہے. تو بیرسٹر گور صاحب، اب بھی جو خان صاحب کے خلاف کیسز ہیں ان کا ذکر چل رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے پاس جو آپشنز ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں؟ 22 جو سپتمبر کی ڈیٹ دی گئی ہے فرد جرم عائد کرنے کی، تو اس پر فرد جرم عائد ہوگا تو معاملہ کس طرف جاتے ہوئے قانونی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں؟ نادر صاحب، آپ نے تو بڑے سارے کیسز کو کور کیا ہوا ہے کنٹمپٹ آف کورٹ کیسز میں، وہ آپشنز ختم نہیں ہو رہے. ایکچولی کورٹ نے وہ ڈیٹ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ جی آگے چارج فریم کر کے چلا جائے، جس کو ہم انڈائٹمنٹ کہتے ہیں. لیکن اس دن اگر کوئی آفر ہو جاتی ہے، کیونکہ خان صاحب تو اس وقت بھی کورٹ کو کہا کہ مجھے آپ بولنے دیں، تو شاید خان صاحب کو اگر موقع مل جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ میٹر آگے نہیں بڑھے گا اور میٹر ریزالو ہو جائے گا. اور اگر نہیں بھی ہوتا تو خان صاحب کے پاس اپنا رائٹ اختیار ہے اس قانون کے مطابق، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے خود اپنا نوٹس لیا ہے، 5 جج بٹھائے ہوئے ہیں، تو اس کے پاس رائٹ ہے کہ جی اس آرڈر کو آگے چیلنج کرے سپریم کورٹ میں، یہ ہر بندے کا حق ہے. تو اگر کورٹ فردر پروسیڈ کرنا چاہتی ہے اور ہمیں خدشہ ہو کہ جی ہماری جو سنوائی ہے وہ پراپر نہیں ہوگی، تو آبویسلی اس کا رائٹ ہے ہائی کورٹ میں. لیکن جو جواب مسترد ہوا ہے اس کے بعد قانونی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو معافی ہی مانگنی پڑے گی؟ نہیں، دیکھیں وہ بیسیکلی جو یہ ہے یہ سول کورٹ کا ہے، جو لوور کورٹس کا، لوور کورٹ کی جو وہ ہے کنٹمپٹ کا ایشو ہوتا ہے، یہ ایکچولی بائی لا کورڈ ہوتا ہے، کنسٹیٹیوشن کا نہیں. اور ہمارے لا میں یہ قطعاً کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ کے لیے ایک ٹائم فریم ہے، اس ٹائم فریم میں اگر آپ نے اپالوجی رینڈر نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو سزا ہو جانی ہے. اس طرح نہیں ہے، وہ اپالوجی بھی رینڈر کر سکتے ہیں، اور سم ٹائم اچھے الفاظ ادا کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا عدالتوں کو. اور خان صاحب نے بارہا ذکر بھی کیا اس میں بھی ہے، اس صرف اور صرف جو ہے وہ الفاظ کے تضادات ہے کہ جو ججز جس بات کی سیٹسفیکشن چاہتے ہیں، امید ہے مجھے انشاءاللہ تعالیٰ 22 تاریخ کو یہ اس طرف چلا جائے. لیکن الیکشن کمیشن نے بھی آپ کا جواب مسترد کیا ہوا ہے، ان پرسن خان صاحب کو انہوں نے طلب کیا ہوا ہے. وہ جواب مسترد کر دیا، ہمیں افسوس ہے الیکشن کمیشن نے ایسا کر لیا، اور بالکل انہوں نے طلب کیا ہوا ہے، بٹ بیسیکلی انہوں نے شو کاز ایشو کروایا ہے، وہ ایسا ایشو ہے. وہاں جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے وہ ایک لیگل ایشو ہے. میں آپ کو بتاؤں لیگل ایشو ہم نے یہ اٹھایا ہوا ہے کہ جہاں تک لوور کورٹس کا تعلق ہوتا ہے، لوور کورٹس کورڈ ہے انڈر دی کنٹمپٹ آف کورٹ آرڈیننس. جہاں تک سپیریئر کورٹ یعنی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا تعلق ہے وہ کورڈ ہے بائی دی کنسٹیٹیوشن. اب الیکشن کمیشن ضرور ایک کنسٹیٹیوشنل باڈی ہے، لیکن آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ اس کا بھی کنٹمپٹ ہوتا ہے جس طرح سپیریئر کورٹ کا ہے. تو جب یہ آپ کو کنٹمپٹ نوٹس ایشو کرتا ہے تو اس لیے ہائی کورٹ نے ان کو فائنل آرڈر سے روکا ہے کہ آپ فائنل آرڈر نہ کریں، پہلے ہمیں یہ دیکھنے دیں کہ ایز اے کنسٹیٹیوشنل باڈی آپ تو کورٹ آف لا نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا ہے، آئین میں آپ کو اختیار نہیں دیا گیا ہے، تو کیا آپ شو کاز نوٹس فار کنٹمپٹ ایشو کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ ہائی کورٹ نے ابھی دیکھنا ہے. تو اس لیے ہمیں امید ہے کہ اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوگی. خان صاحب، جیسے ہم نے سوات کا ذکر کیا، سوات کی صورتحال آپ کے سامنے، آپ کا اپنا علاقہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بڑا بری طرح ہٹ ہوا تھا. اس وقت صورتحال آپ کی نظر میں سوات میں کیا ہے؟ دیکھیے ناظر صاحب، بہت شکریہ. بات یہی ہے کہ سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں کہ ہمارے ملک کی کتنی بدقسمتی ہے کہ دنیا میں ہر ملک میں فوج ہوتے ہیں، اس کے جرنیل چینج ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس پہ کوئی باعث مباحثہ نہیں ہوتا ہے کہ کون سا جرنیل جا رہا ہے تو کون سا جرنیل آ رہا ہے. یہ عجیب سا معاشرے، ہم عجیب سے معاشرے میں رہتے، ہم نے دنیا کو کیا دکھانا ہے، ہم نے کیا منہ دکھانا ہے. یہ عجیب، یعنی ہمیں تو اس وقت یہ کہنا نہیں چاہتے کہ کورٹ میں جا رہے کنڈمپٹ ہے پلانے دیں گے. اس وقت آپ کے ملک تباہ ہو چکا ہے. سیلاب نے پہلے تو مہنگائی نے بیڑا غرق کیا تھا، پھر جو رہے صحیح تھی سیلاب آیا اس نے تباہ کر دیا. اب اس وقت لوگوں کے بجلی کے بل کی جمع کرنے کے پیسے نہیں ہے، اس کی گیس کی بل جمع کرنے کے پیسے نہیں ہے، تیل خریدنے کے نہیں ہے، کھانا کھانے کے لیے نہیں ہے.
हम किस में लगे। लेकिन इस सारी सियासी तनाव में फिर वही देखें ना कि सवाद की सूरत हाल आपके सामने। मैं उधर जा रहा हूँ ना, मैं उधर जा रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त सारे सिर्फ स्वाद नहीं है, पूरा मलाकन डिवीजन और हमारे कबायली अजला जो अब अभी हमने उसको मतगम किया हुआ है, उस सब में ये सूरत हाल है। और ये आज से नहीं है। मैं बड़े अदब के साथ, आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है ना, ये सिर्फ चंद शहरों की मीडिया है, इसमें कोई चीज़ डिस्कस होती नहीं है जो इस कौम की भलाई की हो, इस कौम को बचाने का हो। सर हम तो कर रहे हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की बात की, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बहस हम कर रहे हैं ना कि कौन सा जर्नल पसंद है, ये एक्सटेंशन होगा ये नहीं होगा, इमरान खान का क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, इमरान खान को भी चाहिए, वो एक सियासी लीडर है। इस वक्त जो 2 सूबे इफेक्ट है ज़्यादा सैलाब से, उसमें तवज्जो देना चाहिए। हम इस वक्त हमने 1.5-2 साल से पहले, आपको याद है मैंने आपको कई बार इंटरव्यू दिया था कि हमारे सूबे में फिर वो काम शुरू हो गया जो पहले हमारे वक्त में था। किसी ने कान नहीं दे रही, जिस पे कान नहीं दे रही। अब अमल वली खान ने कई बार कहा कि जी ये जो मौजूदा हुकूमत है ये भी बता दे रहे, किसी ने तरदीद की? इन्हें एवं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी दे रहे, किसी ने आज तक तरदीद नहीं की। जब मुल्क का ये सूरत हाल हो, जो हुक्मरान बैठे हो या जो रियासत हो, और रियासत से मैं ये तवक्को करता हूँ कि ये मुझे तहफ़्फ़ुज़ देगा, और रियासत अपनी को बचाने के लिए अगर तालिब को बता देते तो मेरा क्या प्रोटेक्शन होगा। मैं अभी अपनी बात बताता हूँ। नहीं तो आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है कि कहाँ किन किन इलाकों में वो पहुंच चुके हैं? मैं अभी आपको मैं ऐसे ही कि मैंने 26 अप्रैल को एक लेटर लिखा, किसको? राना सनाउल्लाह को, और उसकी कापी मैंने भेजी IG खैबर पख्तूनख्वा को, उसके एक कापी मैंने भेजी कमिश्नर स्वात को। मुझे हर 10 दिन के बाद आपके इंटेलिजेंस वाले आते कि अपना ख्याल रखे, मेरे से सिक्योरिटी आप ले चुके हैं, तो मेरे पास तो पैसा नहीं है कि मैं अपना गार्ड रख सकूँ। लेकिन मुझे आज तक ना IG खैबर पख्तूनख्वा का आज तक कोई जवाब मैसेज आया, ना इस इंटीरियर मिनिस्टर का आया, ना कमिश्नर का आया। तो हम तो अल्लाह के असरे पे हैं। तो जिस मुल्क को अल्लाह सुनने, जिस मुल्क को अल्लाह के असरे पे छोड़े, वहाँ पे कोई भी ऐसा जगह नहीं है कि जिस पे तालिब नहीं है। और आपने तालिबान के जो पुश्तों में आप समझते नहीं, मैं आपको भेज दूँ, बैरिस्टर साहब को पता है, वो कहते कि हमारे साथ जो अभी डायलॉग हो रही थी, उस डायलॉग में हमारे साथ ये एग्री हो गए थे कि आप बता भी लेना चाहे तो ले, आप मर्डर करना, जो दुश्मनी करना चाहे भी कर ले, लेकिन सामने ना हो। तो जब मेरे रियासत ये माहिदा उनके साथ करे, फिर मैं किस से जाके फरियाद करूं? मुझे आप बता दे। इस वक्त मेरे सूबे का बहुत बुरा हाल है। रोज़ आपकी फौजी देखे, हमने बगले बजाई कि जब तालिबान अफगानिस्तान पे कब्जा कर गया, यही था ना। हमारे जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था, उसने कहा कि जी गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। और यही हम सुनते आ रहे थे कि अशरफ गनी और ये दूसरा जो हमारा सदर था, वो कठपुतली थी हिंदुस्तान की, इसलिए हम पे अटैक हो रहे थे। तो जब ये आए तो हमने यही सोचा कि चलो उम्मीद है अभी हमारा थोड़ा सा, क्योंकि उस तरफ से हम महफूज रहेंगे। तो हम इनसे पूछते हैं कि आपका ISI के चीफ गया वहाँ पे बैठा होटल में, तो क्या करता रहा? तो क्या पहले जब इस पे भी बात हुई थी, लेकिन अफनान साहब यही बात है ना सर। मैं आखिर खत्म करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपके रियासत बैठकर एक दहशतगर्द के साथ ये बात करते हैं, हमारे वक्त में भी हमने मुज़ाकरात की, बैरिस्टर साहब को पता है, लेकिन हमने सारे अपोजिशन को, जो पार्टियाँ हमारे सूबे में नहीं भी थी, सूबे में तब भी हमने बुला के उसके से मशवरा किया था कि हमने ये इसके मुतालिबात ये माननी है। तब भी किया था, जब वो नहीं वो कर सके, ऑपरेशन के लिए जा रहे थे, फिर अब इस वक्त बात करता हूँ, आप कहते हैं कितना अर्जा, मेरा सारा इलाका इस वक्त आग के अंदर। ठीक है, इस पर बात करते हैं और यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद इसी सूरत हाल पर हम दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अफनान साहब, जैसे अभी सवात का ही जिक्र हुआ, तो अब वहाँ पर हम देख रहे हैं कि इवन जो CM है, उनका इलाका अपना जो है, वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि तालिबान जो है वो पहुँचे हुए हैं। तो वफाकी हुकूमत, इस पर हम देख रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी नहीं है, सेनेट का इजलास नहीं है, मुश्तरका इजलास नहीं है। तो ये मामला तो माजी में हमने देखा है कि पार्लियामान में भी उठते रहे हैं। तो हुकूमत इस पर क्या सोच रही है? देखिए, बात यह है कि ये बहुत ही तशवीशनाक हालात हैं जो कि सवात में बिलखुसूस जो इसकी खबरें आ रही हैं। पहले वहाँ पे अमन कमेटी के ऊपर जो है वो हमला हुआ, उधर उनके कोई 5 के करीब लोग शहीद हुए, 3 पुलिस वाले भी शहीद हुए। फिर आज जो है एक एल्डर जो है उसकी क्या कहते हैं शहादत हुई है, आज ही मैं आते हुए देख रहा था। तो अब जो है, और जाहिद साहब ने जैसे बताया कि ये कि दीर में और बाकी एजेंसियों में भी हालात अच्छे नहीं हैं। तो इतनी जो आपने एफ़र्ट की थी
وار آن ٹیرر کی، اور اتنے لمبے چوڑے جو کیا کہتے ہیں آپ نے لوگوں کو مائیگریٹ کرایا، آپ کی فوج گئی، لڑائی ہوئی، اور تو اس کے بعد آپ نے کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس چھوڑا 12 آنے. جو بھی ریسنٹلی جو رپورٹ آئی ہے کہ ایک موصوف نے خود ہی ان کو کہا کہ آپ آ جائیں اندر، اور یہ لوگ اندر آ کے اور پھر انہوں نے آ کے یہ والی جو پہلے حرکتیں تھی وہی شروع کر دیں. تو اب آپ مجھے بتائیں نا، یہ ہم پچھلے 75 سال سے ہم جو ہیں وہ سرکز میں گھوم رہے ہیں. ہم پھر ابھی تو آپ حکومت میں ہیں نا سر، تو یہی تو سوالات اٹھ رہے ہیں کہ پھر آپ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس کیوں نہیں بلا رہے، یا معاملات کیوں نہیں دیکھ رہے کہ کون ہے؟ دیکھیں ہم جو ہے وہ ظاہر ہے سیکیورٹی کے حساب سے بھی اس کو کیا کہتے ہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ چیز جو ہے پچھلے چند مہینے کی نہیں ہے، یہ ایک سسٹینڈ پالیسی رہی ہے جس کی وجہ سے 1.5-2 سال سے سسٹینڈ پالیسی رہی ہے جس کی وجہ سے حالات جو ہیں وہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ ہم اس کو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کیا کہتے ہیں سچویشن کو ریسکیو کیا جائے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ جو بھی کچھ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے پہلے بھی جب حالات زیادہ خراب ہوئے تھے تو پھر پارلیمنٹ ہی آئے تھے سارے کہ جی اب مسئلہ حل کر کے دیں. پہلے بھی پھر پارلیمنٹ میں بھی ایونچولی پھر یہ ریزالو آیا تھا، نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، اس کے بعد جو ہے یہ سارا کچھ ہوا تھا. تو جو ہے ان چیزوں کے پیچھے پولیٹیکل سپورٹ جو ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں جو ہے یہ اس معاملے کو سیٹل کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اس کو لنگر آن کرنے دیں جیسے کہ پہلے کرنے دیا گیا. سوات میں آپ کو یاد ہے کتنی تکلیف ہوئی تھی لوگوں کو 2009 میں 8 میں جب یہ سارا وہاں پہ معاملہ ہوا، اور اس کی وجہ سے جو تباہ و بربادی ہوئی، پھر آپ نے اس کو ری بلڈ کیا اور اب پھر دوبارہ وہاں پہ وہی شروع ہو گیا. تو یہ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بہت بڑا فیلئر ہے ہمارا کہ جو ہے وہ ہم اس چیز کو کنٹین نہیں کر پا رہے، اور یہ بار بار جو ہے یہ اپنا سر اٹھا رہا ہے. لیکن بیرسٹر صاحب اس پر آپ پر بھی تنقید ہو رہی کہ آپ کے اپنے جو رہنما ہیں ان کے بیانات میں تضادات نظر آ رہے ہیں. شوکت یوسفزئی صاحب ایک بات کر رہے ہیں، بیرسٹر سیف صاحب دوسری بات کر رہے ہیں. تو کیا مذاکرات میں آپ وہ تیسری بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں وہ 2 قسم کے، جہاں تک مراد سعید کا تعلق ہے وہ جو ذکر کرتے ہیں تو وہ گراؤنڈ ریالٹی کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ جی دیکھو یہ وقوع ہو رہے ہیں. صوبائی حکومت نے اپنا بیان سٹیٹمنٹ دے دیا. ابویسلی پہلے جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں بیرسٹر سیف صاحب اس کا حصہ تھے، اور اس نے بارہا کہا تھا کہ جی میں اس کے ساتھ ایک آدھ میٹنگ میں گیا تھا. یہ پہلے والی بات ہے. بعد میں جو ہے تو جو بھی ملاقات ہو رہی ہے اور جو بھی ان کے ساتھ ڈسکشن اور ان کے ڈائلاگ چل رہا تھا وہ ڈائلاگ وفاقی حکومت ہی کر رہی تھی، اور یہ صوبائی حکومت نے بارہا کہا کہ ابھی جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ وفاقی حکومت ہی کر رہی ہے. میرے جو اس طرح سے زاہد خان صاحب نے ذکر کیا بڑی سیریس ایشوز ہے، اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ واقعی ایسے ایشوز جیسے ہیں جس طرح انہوں نے ذکر کیا ہے اگر یہ ہے تو یہ وفاقی حکومت کا حصہ ہے اور یہ وفاقی حکومت کا کام ہے. کبھی بھی طالبان کا حصہ صوبائی حکومت کا حصہ نہیں رہا ہے. اور یہ کہنا ہے اس وقت کہ یہ صوبائی حکومت ہے وفاقی حکومت نہیں، جس کے پاس بھی اس کی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہونے چاہیے سب کی، تاکہ عوام کے پاس یہ وبال جو ہے نا واپس دوبارہ سر نہ اٹھا سکے. جس طرح انہوں نے ذکر کیا اگر یہی ہے تو دیکھیں نا رانا سولہ نے بڑا غلط کیا. اگر خان صاحب نے لیٹر بھی لکھا، پوائنٹ آؤٹ بھی کروایا، علاقے بھی بتا دیے، اور اتنے سینئر پوزیشن پہ بیٹھ کر کے وہ جواب تک نہیں لکھتے کہ یہ نہیں ہے غلط ہے. لیکن ذمہ داری تو پھر انہیں کی ہے کہ وفاقی حکومت میں اور تو پھر وفاقی حکومت نے کی ہے. یہی ریزن ہے کہ اور یہی ریزن ہے کہ پی ٹی آئی اس لیے تو کہہ رہی ہے کہ آپ ہارڈ ڈیسیجن لینے کے قابل نہیں ہے. میں ذرا عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن وجہ کیا ہے؟ 2008 میں صوبائی حکومت ہماری تھی، 2010 میں امینڈمنٹ ہوا اور 18 امینڈمنٹ میں سارے اختیارات پروونس کے پاس گئے. اس وقت پیڈل کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. جب ہم نے آپریشن شروع کیا ہم نے پارلیمنٹ کے اندر کیا، صدر سے ہم نے دستخط لیے، ہم نے آپریشن کے لیے پھر ان کو کہا کہ آپ آئے ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. جب صوبے کی ذمہ داری ہے صوبہ کہتے نا، کیوں نہیں کہتی ہے آپ؟ لیکن سر پارلیمان تو اپنا کردار ادا کرے نا، پارلیمان تو تب کرے. پارلیمان تشریح صرف ایک بات ہی کروں، 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ اختیار مطلب ٹیررزم کو کور کرنا صوبے کا اختیار نہیں ہے، نہ صوبے کے پاس گیا. نہیں جی ایسا نہیں ہے برسٹر صاحب، آپ اس کے پڑھے کہ سب سے جو اہم مسئلہ ہے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کا ہے، وہ پروونس کی ذمہ داری ہے. پیڈل کی ہے، میں نہیں کہ پیڈل کو نہیں نکالتا ہوں، لیکن پروونس ان کو کہتے ہیں. اگر ہمارے فورسز کم، ہمارے جو آئی جی صاحب ہے، مجھے اس نے بھی جواب نہیں دیا. ذمہ میرے لیے تو آئی جی صاحب ذمہ ہے نا، کیونکہ وہاں پہ جتنے بھی ڈی پی اوز ہے یا ہے وہ سارا تو اس کے انڈر آتے ہیں نا. تو مجھے تو اس نے وفاق کے نمائندے اس نے تو مجھے تحفظ تو دینا ہے. اگر وہ مجھے تحفظ نہیں دے سکتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں ان کی اپنی پولیس بھی جب شہید ہو رہے وہ کتنی پولیس. لیکن سر آپ کو سیکیورٹی دینا صوبے کا کام تو نہیں ہے نا، آپ نے لیٹر تو رانا ثناءاللہ صاحب کو لکھا ہے. سن لینا، نہیں جی ایسا نہیں ہوتا ہے. میں نے رانا ثناءاللہ کے انفارمیشن کے لیے بھیجا ہے کہ یہ صورتحال ہے، کیونکہ وہ پیڈل سے کوئی سیکیورٹی آپ کو نہیں ملتی. اگر آپ کو ملتی ہے تو پرائم سے ملتی ہے، کوئی اسے نہیں ملتی ہے.
और बरिस्ता भी सही समझता है। असल मसला ये कि मैंने लेटर तो लिखा, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे तो कोई जवाब नहीं आया। अल्लाह मालिक है, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि इस वक्त हमारे यही सूरत हाल है। हम कहते हैं देखिए वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है वो बाइख्तियार है, वो सारी इख्तियार चीफ मिनिस्टर के पास होती है। उसको अगर कहाँ भी देखिए, जब हमें प्रॉब्लम आया और हमने कहा कि ऑपरेशन करते हैं, तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने अगर थोड़ा सा इनकार किया तो हमने फेडरल से बात की और हमने फेडरल में आके एक बिल ले आया नेशनल असम्बली में और हमने पास करवाया। आप ये भी ऐसे करें ना, नेशनल असम्बली से तो ये बाहर है। तो वही सवाल है ना अफनान साहब, कि लेकिन पार्लियामान सेनेट में जो है तो वो है अपना ना, किरदार अदा मेरे- करते हुए नजर नहीं आ रहा। बात सुने ना, पार्लियामान में जो नुमाइंदगी है, पर उसका नेशनल असम्बली में तो हमारे सूबे की नुमाइंदगी है ही नहीं, क्योंकि वो हमारे लोग तो सारे इस्तीफा दे गए ना। जब इनके लोग कामयाब हुए थे तो इस्तीफा दे दिए। अभी आपके सेनेट में है, तो सेनेट में सारे दिन जब लड़ाई इस पे होती है, तुम चोर हो मैं डाकू हूँ, मैं चोर हूँ मैं डाकू हूँ, तो ये चीज़ें मेरे सूबे से जो सेनेटर है उसका ये काम है, वो जो भी है जिस पार्टी का भी है वो उधर उठाए कि भाई ये सूरत हाल है कि हमारा सूबा फिर तबाही की तरफ जा रहा है, फिर आग ऐसे बढ़ फूटेगा। और ये इस वक्त इसलिए ख़तरनाक है कि हमारे वक्त में बता मता नहीं था, मस्जिद में बम था, अस्पताल में बम था, जनाजे में बम था, किसी को माफ नहीं किया। हमने बहुत कुर्बानियों के साथ ये अमन लेके आया था। अब सूरत हाल ठीक है जाहिद खान साहब, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अफनान साहब, सवात पर तो हमने बात की कि आप ही पर उंगलियां उठेंगी कि भाई आप वफाक में हैं, पार्लियामान जो है वो किरदार अदा नहीं कर रहा, लेकिन साथ ही इस तमाम सियासी तनाव के दौरान अब खान साहब ये कह रहे हैं कि शायद आप पंजाब हुकूमत जो है उनकी वो गिराने जा रहे हैं। उन्होंने जलसे में भी कहा कि उनके रहनुमाओं को दोबारा कॉल्स आ रही हैं। तो क्या ऐसी सूरत हाल है कि तहरीक इंसाफ के जो सूबाई अरकान हैं असेंबली के, वो आपसे दोबारा कोई रब्ता कर रहे हैं? देखिए, हम जो भी कोई काम करेंगे पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से, वो आइन और कानून के दायरे में रह के करेंगे, और ये हमारा हक है, जमहूरी हक है कि हम जो है वहाँ पे अपनी हुकूमत बना सकते हैं अगर हमारे पास नंबर पूरे हो जाए। और अगर हमारे पास नंबर पूरे नहीं होंगे तो इनकी हुकूमत रहेगी। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे पास नंबर पूरे होने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो है वो, आपको पता है पिछली दफ़ा इन्होंने जो तमाशा लगाया 63A का, कि उसकी एक डेफिनेशन इन्होंने जब नवाज शरीफ के लिए यूज़ की और उसी को प्रेसिडेंस को साइड पर रख के एक और डेफिनेशन निकाल दी इमरान खान के लिए। तो अब बेसिकली जो है इस दफ़ा हम उसका इलाज कर रहे हैं। मतलब खान साहब के खदशात दुरुस्त हैं? बिल्कुल। तो देखें, मैं तो ये बैठ के कह रहा हूँ कि इनकी हुकूमत की ये बस समझ लें लरज रही है, वहाँ पे किसी वक्त भी गिर सकती है बात ही। और हम नंबर पूरे करेंगे, हम ऐसे नहीं है कहते, और नाम इनके बंदे तोड़ेंगे। हमने और भी हमारे पास। लेकिन चौधरी शुजात से जो मुलाकात की थी अरकान ने, तकरीबन 5 अरकान थे। पीपल्स पार्टी कहती है कि 7 अरकान राब्ते में, तो नून लीग क्या समझती है कितने अरकान हैं जो आपसे? 7 है। 7 है। हाँ जी। तो वो आपसे राब्ता, मतलब सूरत हाल ये है कि वो खुद आपसे राब्ता कर रहे हैं? देखिए, चौधरी जो परवेज़ इलाही साहब है, उन्होंने एक नई पार्टी रजिस्टर कर ली है। काफ लीग जो है वो बुनियादी तौर पे उसके सदर तो चौधरी शुजात साहब हैं, और फ्लोर क्रॉसिंग वाला जो मामला है वो चौधरी शुजात साहब के ही हिसाब से होना चाहिए था। लेकिन चलो, एक इन्होंने कानून को तब्दील कर दिया, आइन को तब्दील कर दिया इमरान खान के चक्कर में, तो कोई बात नहीं। लेकिन अब अगर 6 लोग एक तरफ चले जाएंगे तो वो तो ऑटोमेटिकली फिर क्या कहते हैं मामला। तो आपकी प्रेडिक्शन क्या है कि ये डेवलपमेंट कब तक होगी? अगले 1-2 हफ्ते में हो जाएगी ये जो है सारा मामला। तो मियाँ साहब इसके हक में हैं कि पंजाब हुकूमत गिराई जाए? देखिए, हम इसके हक में हैं कि अगर वहाँ पर नंबर पूरे हैं तो हमारी हुकूमत होनी चाहिए वहाँ पर। तो आप पर तो वफाक में भी तनकीद हो रही है कि आपने वफाक में हुकूमत लेकर बड़ा गलत किया। नहीं, वो तो अब पंजाब में क्यों ना हुकूमत लें। आप देखें ना, बात ये है कि जब इलेक्शन हुआ 2018 में, सबसे बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग नून थी। हमें हमारे लोगों को इलेक्शन से पहले तोड़ा गया। वो महकमा ज़राअत वाला आपको मामला याद होगा। और इलेक्शन होने के बाद जो है ये इंडिपेंडेंट थे, उनको स्पून कर करके कहा गया कि इमरान खान के साथ हो। और उसके बाद जो है, उसके बावजूद भी ये चंद वोटों की वजह से की बुनियाद के ऊपर इनकी हुकूमत खड़ी हुई थी। तो अब जब हमारे पास मौका है, अगर हमारे पास हम जिस पे काम कर रहे हैं, अगर हमारे नंबर पूरे हो गए तो हम इनको क्या कहते हैं, हम अपनी हुकूमत बनाएंगे वहाँ पे। बैरिस्टर साहब, कितने लोग होंगे आपके जो आप समझते हैं जितना दावा किया जा रहा है? मेरा ये ख्याल है कि जितने अंदाजे एनालिसिस होते PMLN के वो सारे गलत थे और बस ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स होते। पहले भी उन्होंने ऐसी जिक्र किया था, फिर ये बाई इलेक्शन हार गए। अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये कह रहे हैं जब उनके हक़ में फ़ैसला हो गया तो बहुत अच्छा था, जब उसके अभी दूसरे हक़ में हमज़े के ख़िलाफ़ आ गया तो ये उससे नाराज़ है। जहाँ तक हुकूमत खान साहब ने लेकिन ये तो कहते हैं आप भी अदलिया के खिलाफ, जब आपके हक़ में फ़ैसले आते हैं तो आप तारीफ़ करते हैं, फिर लंदन में भी मुजाहरे होते हैं। हमने खुशी से एक्सेप्ट कर लिया सारे किए। देखिए, जहाँ
जहाँ खान साहब ने ये जिक्र नहीं किया जहाँ तक पंजाब हुकूमत का कि हुकूमत गिर रही है या कल और परसों उन्होंने कहा कि खान ने कॉल्स जिक्र आ किया रही हैं कि कॉल्स आ रही हैं और ये करें वो हम ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये देखो ना ये वो नॉक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, टेक्निकल नॉक डाउन की कोशिश करें। अब उनके पास और सोर्स तो नहीं रहा, तो ये कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों को इसी तरह से ख़रीद करके हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ अरकान तो हैं जो खुद जाके चौधरी शुजा साहब से मिले हैं, देखिए जो 5 अरकान अगर मिले होंगे तो मिले होंगे, मुझे उसका ज़ाती कोई इल्म नहीं है, न कोई ऐसे प्रेस में आया कि कौन कौन उसके साथ मिले हुए, ये अंदर अंदर की बात उन्होंने अपनी तरफ से किया। लेकिन इस वक्त ऐसा आप लिखिए ना उनकी आपस का जो हुआ है, लेकिन उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत गिराने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो खान साहब आप समझते हैं कि जैसे मैंने कहा कि आप पर पहले ही तनकीद हो रही है कि आपने वफाक में हुकूमत बना ली, अब पंजाब में मईशत आप देख लें, मुल्क की जो सूरत हाल इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है, उसमें आप समझते हैं कि मईशत को बेहतर करने के लिए या सियासी तनाव को कम करने के लिए खान साहब के साथ बैठा जाए बजाय इसके कि पंजाब की हुकूमत गिराएं और उसके बाद एक नया तनाव जो है वो सामने आए? मैं तो पहले जब बिरस साहब से ने बात की तो मैंने यही अर्ज़ किया था कि सदर साहब को ये किरदार अदा करना चाहिए कि दोनों को बिठाना चाहिए। इस वक्त एक का गिराए दूसरा का गिराए, नुकसान आवाम का होते हैं, इनका कोई नहीं जाता है, कुछ नहीं जाता है। देखिए नुकसान मुल्क को हो रहा है। जब आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती है ना, अभी आप डॉलर देख रहे हो वापस ऊपर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, क्योंकि आपके मुल्क में जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती यही सूरत हाल बनती है। लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि आप अर्ली इलेक्शन करवाएं तो मैं आपसे बात करने के लिए तैयार। देखिए ना, इलेक्शन के तो जब हम कहते थे कि 2018 के इलेक्शन गलत है, आप इलेक्शन करवा दे, नहीं करवा सकता, नहीं करता था। अभी ये अब आपने कहा कि हम हिस्सा है, हमारा तो एक मेंबर है हमारा कोई और हिस्सा फेडरल गवर्नमेंट में नहीं है। हाँ, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बात मुझे आप बता दें कि अगर हम अभी उस चीज़ की तरफ देखें कि जब खान साहब खुद कह रहे हैं, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जब मैं कोई बिल पास करता था या जो कोई प्रॉब्लम होती तो मुझे अपारा वाले इन मेंबर्स को पकड़ कर लेके आते थे, ये कहता है कि नहीं? जब यहाँ तो सूरत हाल ये, जिस मुल्क का सूरत हाल ये हो कि हम एजेंसियों पे डिपेंड करते हैं कि मेरे हुकूमत को भी बचाना भी आपने है, मेरे हुकूमत को चलाना भी आपने है, मुझे मेंबर प्रोवाइड करना भी है, मुझे इलेक्शन में जतवाना भी है, तो फिर हमें रोए किस बात पे? लेकिन कि कौन सा हुकूमत जा रहा है और सुन लेना अपना कि कौन सा हुकूमत जा रहा है, कौन सा। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ कि जो 2013 के इलेक्शन हुआ तो पीटीआई का इतना मेजॉरिटी हमारी सूबे में नहीं थी। एक टाइम पे एक मूव हुआ कि जी हम पीटीआई की हुकूमत को हटाते हैं, हमने साफ इनकार किया कि एनपी कभी भी ये काम नहीं करेगी। ठीक है सर, मुख्तसर सा सवाल अफनान साहब के खान साहब तो कहते हैं कि अर्ली इलेक्शन करवाएं तो आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, तो आप फ्लेक्सिबिलिटी शो करने के लिए तैयार हैं खान साहब के साथ? नहीं, देखिए मैं इस तरह कोई भी मामला नहीं चलाए जा सकते कि मेरी ये बात मानोगे तो मैं ये, कोई नहीं, आपकी कोई बात हम नहीं मानेंगे। ये कोई बंदूक पे रख के आपने मजाक बनाया हुआ है। 2013 से 2018 आप ये करते रहे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं सिविल डिसोबीडियंस में धरना। अभी आप फिर वही तमाशे आपने शुरू कर दिए। भाई आपकी हुकूमत गई है क्योंकि आपके पास नंबर पूरे नहीं थे, आपके इत्तेहादी आपको छोड़ के चले गए। अब आप रोते रहे बेशक कि नहीं जी ये हो गया, वो भाई नंबर आपके पास अगर पूरे होते तो आपकी हुकूमत होती है। आज भी आज आपके नंबर पूरे हो जाए, आप हुकूमत इसी में बना लेंगे। और अगर आपको हुकूमत वाकई आपने गिरानी है ना, तो मैं 2 दिन में गिर सकती है। आप केपी असेंबली और पंजाब असेंबली तोड़ दें, आज तोड़ दें, हुकूमत गिर जाएगी। अगर आप वाकई सच्चे हैं ना अपने उसके अंदर, आप तोड़े असेंबलियाँ, फिर देखें कैसे हमें भी तोड़नी पड़ जाएगी। और अगर नहीं तोड़ेंगे ना तो फिर अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। तो सर आप अगर हुकूमत अर्ली इलेक्शन की तरफ नहीं भी जाती तो तहरीक इंसाफ इनके साथ बैठने के लिए तैयार है? कभी नहीं, हरगिज़ नहीं। देखिए एक प्रिंसिपल स्टैंड पीटीआई ने लिया हुआ है और प्रिंसिपल स्टैंड ये लिया है कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, खुद इख्तियारी खुद मुख्तारी चाहिए, अपने जितने भी है करप्टों के साथ नहीं बैठना। ये पीटीआई ने बरमला कहा और खान साहब ने भी कहा कि हमने उनके साथ नहीं बैठना। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बात पे इत्तेहाद हो सकती है, बात हो सकती है मईशत को कैसे बेहतर करे आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द जनरल इलेक्शन। और इनसे इसलिए नहीं हो रहा कि देखिए केपीके में इस वक्त गवर्नर किसका है? कोई गवर्नर है? फ़कत एक पर्सन पे सारे 12 पार्टीज की इत्तेहाद तक नहीं हो सकता। ये 12 पार्टी इकट्ठी होगी स्वात में, ये एक सीट नहीं जीत सकते। लेकिन सर इतना इनका वही आप पर तनकीद हो रही है कि सिंध में गवर्नर नहीं है, आप बलूचिस्तान देख लें, केपीके में देख लें, तो फिर आप क्या और आज एमक्यूएम को देखें। ये जवाब तो उसको देना चाहिए। यह हकीकत है, मैं इस बात को सपोर्ट करता हूँ कि हमारा जो फेडरल गवर्नमेंट इतना कमज़ोर है कि ये अपना गवर्नर भी मुकर्रर नहीं कर सकता है, तो ये आगे आवाम के लिए क्या कर सकेगा? ये मैं देखिए हकीकत से कोई आंख नहीं छुपा सकती है। जहाँ तक आपने इमरान खान की शर्तें, सियासत में डायलॉग में शर्त नहीं होती है।
डायलॉग होते हैं, डायलॉग की जब चलती है। है तो उसमें बहुत सारे बातें आती हैं, ठीक। लेकिन अगर आप कहें आप छोरे मैं आपसे हाथ नहीं मिलाता हूँ, आप ऐलान कर दे, अब ऐलान करेगा तो फिर चोरी खत्म हो जाएगी। ठीक है ये तो बात कोई नहीं जी है। नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आपने सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब की, बैरिस्टर गौहर साहब की और जाहिद खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अगले प्रोग्राम तक हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।